आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। देखते जैन दर्शन में चातुर्मास केवल वर्षा ऋतु में एक स्थान पर साधु संतों के ठहरने की परंपरा नहीं, बल्कि आत्म शुद्धि, संयम साधना और धर्माराधना का पावन अवसर है। जब श्रद्धालुओं को संतों का सानिध्य में आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, तो चातुर्मास कमेटी संयोजक हुकुम जैन काका ने मंदिर के अध्यक्ष जम्बू जैन सराफा एवं महामंत्री महेंद्र काशीवाल ने पत्रकार वार्ता में बताया, इसी आध्यात्मिक चेतना और धर्मान्य वातावरण के बीच श्रेष्ठ निर्णायक श्रमण मुनि श्री 108 योग सागर जी महाराज संघ के पावन सानिध्य में पावन वर्षा कलश स्थापना महोत्सव का भव्य आयोजन रविवार 9 अगस्त को प्रातः 8 बजे पुनः योध्य अतिशय क्षेत्र नसियाजी दादाबाड़ी में किया जाएगा। इस अवसर पर धर्म, भक्ति, आस्था, आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। चातुर्मास कमेटी के संयोजक हुकुम जैन काका ने बताया कि वर्षा योग में कलश स्थापना महोत्सव को लेकर पुण्य उद्देश्य नसियाजी मंदिर कमेटी व सकल दिगंबर जैन समाज में विशेष उत्साह महोत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक आध्यात्मिक आयोजकों की श्रृंखला में आयोजित होगी, जिसमें देश भर के श्रद्धालु बड़ी संख्या में सहभागी बनेंगे। मंगलाचार्य से शुरू होगी धर्माराधना। मंगल बेला मंदिर के अध्यक्ष जम्बू जैन सराफा एवं महामंत्री महेंद्र काशीवाल ने बताया कि भव्य संगीत कलश स्थापना कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचार्य चरण से होगा। उसके पश्चात चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलित, आचार्य श्री संगीत में पूजन सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान होंगे। आयोजन के दौरान मुख्य 3 रजत में कलशों की बोलियां, अन्य कलशों की घोषणा, रजत में बोली के माध्यम से ध्वजारोहण, अखंड ज्योति, पाद प्रक्षालन बोली, शास्त्र की भेंट बोली सहित पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट पूज्य मुनिश्री के प्रवचन का आयोजन किया जाएगा। 3 मुख्य रजत कलशों के लिए होगी विशेष बोलियां। चातुर्मास कमेटी के संयोजन हुकुम जैन काका ने बताया कि भव्य मंगल कलश स्थापना के अंतर्गत मुख्य रजत कलशों की बोलियां आयोजित की जाएगी। इसमें अमृत सिद्धि कलश, स्वार्थ सिद्धि कलश और रिद्धि सिद्धि कलश शामिल है। इसमें अतिरिक्त अन्य धार्मिक कलशों की घोषणा भी की जाएगी। इसमें वहीं देश भर से पहुंचेंगे श्रद्धालु। नसियाजी बनेगा धर्माराधना का केंद्र। देखिए पूरी खबर कोटा 20 न्यूज के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज का जो मंगल चातुर्मास दादाबाड़ी नसियाजी में स्थापित हुआ है, उसके मंगल कलश स्थापना का कार्यक्रम है। देश विदेश के हजारों श्रेष्ठी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 8 तारीख की साय से यहाँ पहुँचना प्रारंभ कर देंगे और 9 तारीख की सुबह तक हजारों की संख्या में देश विदेश के श्रावक श्रेष्ठी यहाँ पहुँचेंगे और इस कार्यक्रम में भाग। साधु संत तो चतुर्मास में कई दूसरे संत बाहर एक दूसरी जगह भ्रमण नहीं करते हैं, गमन नहीं करते हैं। दूसरे जो हमारे ब्रह्मचारी भैया लोग हैं वो पूरे देश से आ रहे हैं। इंदौर से भी काफी सारे भैया जी आ रहे हैं, उदासीन आश्रम से, और भी जो महाराज जी से जुड़े हुए जो ब्रह्मचारी हैं, वो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारियाँ दीदियाँ हैं, वो सब यहाँ आएंगे और इस कार्यक्रम में अपने सहभागिता करें। मंगल कलश जो है 3 बड़े कलश है, जिनका एक बोली के माध्यम से जिसका चयन होगा। ये एक चांदी के कलश हैं, ये जयपुर से बन के आए हैं, और बाकी ये दूसरे जो कलश हैं, हमारी कमेटी की ये भावना थी कि इस चतुर्मास में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति की सहभागिता होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं सक्षम नहीं हूँ या मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो मैं चतुर्मास में अपना सहभागिता नहीं दे पा रहा, अपना योगदान नहीं दे पा रहा। तो हमने बहुत छोटी राशि से लेकर बड़ी राशि तक का बोली के माध्यम तक इसमें ये कलश की स्थापना की जाएगी। ये कलश आपके सामने डिस्प्ले है, इसमें छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सबको लाभ मिलेगा। इन कलश के माध्यम से पूरे जो 4 महीने का चतुर्मास होगा, इसमें जो हमारे बाहर से श्रेष्ठी आएंगे और अन्य जो धार्मिक आयोजन जो होंगे वो इसी के माध्यम से होंगे। साथ ही बाद में जो इसमें जो सेविंग आती है वो जीव दया के कामों में, परोपकार के कार्य में
और मंदिर के विकास में, क्षेत्र के विकास में ये राशि का उपयोग होता है। पूरा समाज की सहमति से जो भी और महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से जो हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, उन कार्यों में इस राशि का उपयोग होता है। चतुर्मास पुण्योदय का नहीं हो के पूरे हिंदुस्तान का हो, पूरे राजस्थान का हो, पूरे कोटा शहर का हो, इसलिए हमने पूरी कमेटी और सभी सदस्यों ने मिलकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि चतुर्मास ऐतिहासिक होना चाहिए और इसका अनुभव हमारे भाई हुक्म जी के पास है और पूरे हिंदुस्तान में कई चतुर्मास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुके हैं। इसलिए पूरी कमेटी ने एक मत होकर हुक्म जी काका को ये पूरा अधिकार, पूरा सर्व तरह से सभी तरह के किसी भी तरह के उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बिना रिस्ट्रिक्शन के उनको पूरी अधिकार दे दिए कि इस चतुर्मास को ऐतिहासिक बने, पूरे हिंदुस्तान में नाम हो और जैसे हमारे गुरु हैं, इतने बड़े गुरु हैं, उससे बड़ा 4 गुना बड़ा चतुर्मास हो, ये हमारी सभी की भावना है।